हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट इश्यूज़ एनालिसिस में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पहली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। सभी ने अपना कमेंट और लाइक के माध्यम से मुझे सपोर्ट भी किया। तो आज एक और विषय लेकर आपके बीच हैं और विषय ये है कि अभी तक ये मालूम होगा आपको कि विश्व में केवल 7 महाद्वीप हैं। लेकिन अभी हालांकि ये जो खबर है ये तो बहुत पुरानी है, लगभग 8-9 महीने पुरानी खबर है, लेकिन मुझे लगा कि ये आप सब तक पहुंचानी ज़रूरी है। तो अभी एक 8वां महाद्वीप भी अस्तित्व में आया है जिसका नाम है जीलैंडिया। और ये कहाँ पर पड़ता है, कैसे ये बना और कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं और ये महाद्वीप पड़ते कहाँ पर हैं, कितने महाद्वीप हैं, कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसके बारे में भी जानेंगे। द्वीप, अंतरीप, प्रायद्वीप ये क्या होते हैं और इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। तो यदि कोई संरचना, आप देख पा रहे होंगे कि यदि कोई ऐसी संरचना, भूमि की कोई संरचना जो चारों तरफ से जल से घिरी हुई है, पानी से घिरी हुई है, उसको क्या कहते हैं, उसको द्वीप कहते हैं। और यही द्वीप, यही भूमि का भाग जो छोटी अवस्था में है तब तो द्वीप कहलाएगा। लेकिन यदि यही द्वीप बड़ी अवस्था में है, बड़ा क्षेत्रफल है, तो उसको महाद्वीप कहते हैं। और यदि कोई भूमि का भाग इस तरह हो जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, यदि ये छोटी अवस्था में है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंतरीप। इसको कहा जाता है अंतरीप। मैं लिखकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसको अंतरीप कहते हैं। और यही अंतरीप जब बड़ी अवस्था में होता है, बड़े क्षेत्रफल में होता है, तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये भारत का नीचे वाला हिस्सा, ये प्रायद्वीप कहलाता है जो 3 ओर से पानी से घिरा है। तो अब ये तो आप जान गए हैं कि द्वीप और प्रायद्वीप, अंतरीप, महाद्वीप किसको कहते हैं। अब जान लेते हैं कि सबसे बड़ा, विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक महाद्वीप पड़ता है जिसको एशिया महाद्वीप कहते हैं। ये नंबर 1 पर है, पहले नंबर पर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर जो महाद्वीप आता है वो है अफ्रीका महाद्वीप। ये दूसरे नंबर पर आता है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर जो महाद्वीप आता है वो है उत्तरी अमेरिका, ये वाला, ये तीसरे नंबर पर आता है और इसका क्षेत्रफल है 2.44 करोड़ वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पर जो महाद्वीप आता है ये, उसका नाम है दक्षिण अमेरिका। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो 5वें नंबर पर महाद्वीप है वो नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर लोग तो नहीं रहते, लेकिन ये विज्ञान को समर्पित है और यहाँ पर प्रयोगशालाएँ लगाई हुई हैं सभी देशों ने। लगभग 60 यहाँ पर प्रयोगशालाएँ उपस्थित हैं। भारत की भी यहाँ पर 2 प्रयोगशालाएँ लगभग हैं यहाँ पर। तो ये 5वां महाद्वीप है जिसको अंटार्कटिका कहते हैं और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1.41 करोड़ किलोमीटर और ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद आता है यूरोप, जो विश्व का 6ठे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये 6ठे नंबर पर आता है। उसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे एक देश ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये जो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे टापू हैं और जिनको द्वीप कहते हैं, बहुत छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस पूरे महाद्वीप का नाम है ओशिनिया महाद्वीप और ये सब मतलब 7वें नंबर पर आता है और इसका क्षेत्रफल 0.77 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और यूरोप का मैं आपको बताना भूल गया था, उसका जो क्षेत्रफल है 0.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो ये 7वें नंबर का ओशिनिया महाद्वीप हो गया। तो अब 7 महाद्वीप अभी तक अस्तित्व में हैं
लेकिन अभी जो खबर निकल कर आई है कि एक 8वां महाद्वीप जिसका नाम जीलैंडिया है वो भी अस्तित्व में आया है। देखिए, ओशेनिया महाद्वीप को ही आप लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। तो जान लेते हैं कि ये घटना जो हुई वो कैसे हुई। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्राकृतिक ये जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि अफ्रीका से अभी एक भूखंड टूटने वाला है, मतलब भूमि का एक टुकड़ा टूटने वाला है, और अभी जो ये नया जीलैंड बना है, मतलब नया एक महाद्वीप बना है, ये आखिर किस तरह से होता है, क्या इनका प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पृथ्वी की जो अवस्था 200 मिलियन साल पहले थी वो कैसी थी। ये देखिए, आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो पृथ्वी है, इसमें जो भूभाग हैं, भूमि के जो भाग हैं, वो अलग अलग नहीं हुआ करते थे। जैसे कि आज के समय में विश्व का आप मानचित्र देखें तो सब देश अलग अलग हैं, लेकिन उस समय क्या हुआ करता, ये सब जो भूमि का भाग है ये सब एक ही जगह पर इकट्ठा था। लेकिन एक प्राकृतिक घटनाएं या कहें कि उल्कापिंड जो पृथ्वी पर गिरते थे, उनके टकराव से ये बिखर गए और ये दो हिस्सों में टूट गए। ऊपर वाला जो हिस्सा बना उसका नाम था लोरेशिया, और नीचे वाले हिस्से का नाम था गोंडवाना लैंड। और जो ये सागर था, पूरा महासागर, उसको टेथिस सागर कहते थे। ये 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी की स्थिति है। लेकिन अब आप देखेंगे, जब आप जानते होंगे कि यदि आप पानी के अंदर कोई तरबूज रखें और उसमें आप उस तरबूज में एक बुलेट से फायर करें तो वो बिखर जाएगा और वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो वही स्थिति हमारी भूमि की हुई कि टकराव होने के बाद, उल्कापिंडों से टकराव होने के बाद पृथ्वी के जो भूखंड थे, भूमि के जो भाग थे, वो बिखर गए और वो पानी के ऊपर तैरने लगे। आप विश्व का मानचित्र देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो देश हैं, आप इस स्थिति को देखिए, ये वाली और ये वाली। आपको लगेगा कि कोई पजल गेम है कि अगर इसको इससे जोड़ा जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे, और ये स्थिति पहले थी। ऐसा ही पहले हुआ करता था कि ये सब जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आप यहाँ पर ये पार्ट देखिए, ये भारत का ये वाला हिस्सा, ये किसी समय में यहाँ पर जो मेडागास्कर ये जो जगह पड़ती है, यहाँ से निकल कर इधर की तरफ गया है। तो प्राकृतिक घटनाएं किस तरह से होती हैं ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी अवस्था में एक द्वीप था जिसको ओशेनिया महाद्वीप कहते हैं। तो आप इस चित्र में ये देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो भूखंड है, ये वाला जो भूमि का भाग है, इसका 94% जो भाग है वो पानी के अंदर था, और वो बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले वो पानी के अंदर चला गया था। और इसमें आप एक देश देख रहे होंगे, ये न्यूजीलैंड, और इसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया रखा है। तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, अनेकों इसमें रिसोर्सेज अभी तक वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं। तो इसका जो फ़ायदा होगा वो ओशिनिया महाद्वीप के जो द्वीप, जो छोटे छोटे देश हैं, उन सभी को भी होगा। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि 8वां जो महाद्वीप है जीलैंडिया, वो अस्तित्व में कैसे आया। अब देख लेते हैं कि अफ्रीका जो महाद्वीप है वो टूटने जा रहा है, और बहुत ये जो घटना है बहुत तीव्र गति से हो रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो भाग है, ये वाला भाग, भविष्य में ये भाग अफ्रीका से अलग हो जाएगा। और जिस तरह से ये भाग मेडागास्कर पानी में तैर रहा है, ये भी किसी समय, जो मेडागास्कर आप द्वीप देख रहे हैं ये वाला, ये किसी समय इस भाग से जुड़ा होता था। आप देखेंगे तो ये अभी भी अगर इसको हम लगाएंगे तो ये यहाँ पर लग सकता है, आपको लगेगा कि ये पजल गेम है। लेकिन अब की जो वर्तमान में स्थिति है वो ये है कि यहाँ से ये भाग टूटने वाला है और ये धीरे धीरे इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो भविष्य में ऐसा संभव है कि ये देखने को मिले कि यहाँ पर ये जो अफ्रीका है, यहाँ पर भी एक भूमि का भाग ये वाला टूटने के बाद इधर की ओर आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से कभी भारत का जो नीचे वाला भाग है वो टूटकर ऊपर की ओर चला गया था, और इस टूटने से आप को मालूम होगा कि जो प्लेट हैं,
वो सरकती रहती हैं और ऊपर के जो भारत का ऊपर का भाग है और नीचे का भाग वो इस तरह से टकराते हैं, और टकराने के बाद कई बार तो घाटियाँ बन जाती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पर्वत बन जाते हैं। और जो हिमालय पर्वत है वो भी इसी के कारण बना। और आप जानते होंगे कि पहले जो एवरेस्ट की ऊंचाई थी वो 8,848 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में यदि देखें तो उसकी जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर है। मतलब 2 मीटर ऊंचाई इसके कारण बढ़ गई, क्योंकि वो प्लेट आज भी निरंतर सरक रही है। और भविष्य में जो भारत का ये जो नीचे वाला भाग है ये भी ऐसा होगा कि हो सकता है कि ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए और हिमालय की ऊंचाई और बढ़ती चली जाए, लेकिन ये जो भाग है ये नीचे वाला ये ऊपर की ओर सरकने लगेगा, और जो अफ्रीका से यहाँ से टूट कर आएगा वो इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा भविष्य में। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आप चाहते हैं कि किसी एक विषय पर वीडियो बनाई जाए तो आप उसको कमेंट में बताएं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सभी तक शेयर करें, ताकि ये जो जानकारी है ये सभी तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।